हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड, पेंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लीवर एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन आज लीवर देखेंगे। लीवर में कि लीवर कहाँ सिचुएटेड होता है और किस तरह ये फंक्शन करता है। लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है। यानी अपना ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन ग्लैंड कौन सी है? लीवर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट एंड वाइटल डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी ऑर्गन तो कौन सा है लार्जेस्ट? स्किन है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी लार्जेस्ट ऑर्गन तो स्किन है, जबकि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। अब देखेंगे इसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ ये लोकेट होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे कहाँ सिचुएटेड होता है। तो ये कहाँ सिचुएटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज लोकेटेड बीनीथ द डायफ्राम, यानी डायफ्राम के नीचे सिचुएटेड होता है। एंड एब्डोमिनल कैविटी में लास्ट पोर्शन में होता है, यानी राइट पोर्शन होता है वहाँ पर होता है, यानी राइट अपर एब्डोमिनल कैविटी, जो राइट पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी का, वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। एब्डोमिनल कैविटी आपने पता है ऊपर क्या होती है, यानी जो डायफ्राम था उसके ऊपर थोड़ी सी कैविटी थी, नीचे क्या थी? एब्डोमिनल कैविटी। अब देखेंगे लीवर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। अपने जो सामने से देखते हैं तो कितने पार्ट्स में दिखाई देता है? इसके 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं, यानी लेफ्ट और राइट, यानी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट, यानी अपने को दिखाई देते हैं तो लेफ्ट और राइट 2 पोर्शन दिखाई देते हैं। जबकि एक्चुअल में जब इसको नीचे की तरफ से देखते हैं, यानी अंडर से देखते हैं, तो क्या दिखाई देता है? 2 मोर और लॉब्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन बट 2 एक्स्ट्रा lobes also visible from बॉटम, यानी ऊपर से सरफेस अपना फ्रंट साइड होता है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या एक्स्ट्रा लोब्स और दिखाई देते हैं। लीवर इज मेड अप ऑफ, यानी लीवर किसका बना होता है? यानी मेड अप ऑफ हेक्सागोनल, यानी अपना जो अराउंड लगभग कितनी हेक्सागोनल शेप्ड का होता है वो, यानी लगभग 1 लाख, 1 लाख हो जाएगा ना यहाँ, ये 1 लाख स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है उसका बना हुआ होता है। एंड फंक्शनल यूनिट्स, यानी सबसे छोटी यूनिट होती है लीवर की, वो कैसी होती है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। उसको क्या बोलते हैं? लीवर लोब्यूल्स, यानी जो सबसे छोटी, यानी ध्यान रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या कहलाती है? लीवर लोब्यूल्स कहलाती है।
लिखेंगे लीवर लोब्यूल्स मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स। किसकी बनी होती है? हेपेटिक सेल्स की बनी होती है, जो क्या सिक्रेट करती है? बाइल जूस सिक्रेट करती है। यानी जो लीवर लोब्यूल्स है वहाँ से ये ग्लैंड के द्वारा बाइल जूस सिक्रेट किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन इस तरह का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। ध्यान रखना है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में इस तरह से इन सभी यूनिट स्मॉल यूनिट होती है, इन सब का मिलकर बना हुआ होता है। यानी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें छोटे छोटे इसके पार्ट्स दिखाई देते हैं। हेपेटिक सेल्स होती है। इन हेपेटिक सेल्स यहाँ से आर्टरी एंड वेन्स कनेक्टेड रहती है, जहाँ से इनको ब्लड ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है, और यहाँ से बाइल जो सिक्रेट होता है। देखेंगे दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस बाइल। यानी क्या सिक्रेट करती है? बाइल जूस सिक्रेट करती है। एंड स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। यानी जब ये बाइल जूस सिक्रेट हो जाता है तो कहाँ स्टोर होता है? ये गोल ब्लैडर के अंदर सिक्रेट होता है। यानी जब अपन ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है। जब अपन फूड एंटर नहीं होता, फूड नहीं जाता है, तो ये स्टोर कहाँ हो जाता है? गोल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूस स्टोर होता रहता है। बाइल जूस इमल्सीफाई फैट्स। यानी बाइल जूस क्या करता है? फैट को इमल्सीफाई करता है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। यानी फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी उसको इमल्सीफाई कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे। यानी जब अपन वाटर के अंदर जब छोटे छोटे तेल की बूंद डाल देते हैं, ऑयल, तो वो कैसे दिखाई देता है? ड्रॉप्स के रूप में दिखाई देता है। उसी तरह उसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो उस तरह से इसको ड्रॉप में तोड़ देता है ये। तो यहाँ फैट की रिएक्शन देख लो। बाइल जूस क्या करता है? फैट्स को इमल्सिफाइड कर देता है, यानी इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है। एंड इसका अनोदर नेम भी होता है। क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल्स। क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल। यानी फैट्स को बाइल जूस किस में कन्वर्ट करता है? इमल्सिफाई फैट में या फैट ग्लोब्यूल्स। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह से लीवर होता है। और लीवर कैसी शेप होती है? ट्रायंगुलर शेप होती है। और ये एब्डोमिनल कैविटी के लाइट पोर्शन में होता है, थोरेसिक कैविटी और अंडर ये डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। और यहाँ से इसका एक 2 पार्ट्स में दिखाई यानी 2 लोब्स दिखाई देती है। जबकि अंदर से देखने पर यहाँ कितने पार्ट्स? 2 और एक्स्ट्रा पार्ट्स दिखाई देते हैं। ये हेपेटिक डक्ट होती है। यहाँ से 2 हेपेटिक डक्ट कॉमन डक्ट बनाती है, दोनों मिलकर के कॉमन डक्ट कहलाती है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ गोल ब्लैडर सिचुएटेड होता है। ये गोल ब्लैडर का स्ट्रक्चर है। ये गोल ब्लैडर दोनों से यहाँ से जो कॉमन डक्ट है वो जाके कहाँ मिलेगी? पेंक्रेटिक डक्ट है। यहाँ पेंक्रियाज होता है, यानी पेंक्रियाज से पेंक्रेटिक डक्ट निकलती है, वहाँ दोनों के ऐड हो जाती है। और दोनों मिल करके कहाँ निकलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम है, वहाँ इसको कनेक्ट करती है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुडेनम वाला पार्ट है वहाँ जाके यहाँ कनेक्ट। और यहाँ पर क्या होता है? एक इंस्पेक्टर लगा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। यानी अपन इसका स्ट्रक्चर नेम लिख लेते हैं। ये क्या है? गोल ब्लैडर। एंड ये क्या है? लीवर। एंड ये छोटे छोटे क्या है? हेक्सागोनल यूनिट्स है, फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल यूनिट्स है हेक्सागोनल।
तो ये अपने अपने एनलार्ज करके अपनी इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी। ये क्या है, हेपेटिक डक्ट। ये दोनों क्या है, हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट और राइट, हेपेटिक डक्ट। एंड ये क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलके एक डक्ट बना रही है, इसीलिए क्या हो जाएगी, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये यहाँ से क्या है, ये पेंक्रियाटिक डक्ट है। पेंक्रियास के अंदर पेंक्रियाटिक डक्ट भी क्या हो जाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिल जाती है। इसको बोलते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये डायरेक्ट किससे मिल जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट से मिल जाती है। और यहाँ पर एक इंस्पेक्टर लगा हुआ होता है। इस इंस्पेक्टर का नाम क्या है, इसका नाम है इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी, इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी। यानी इस तरह का इसका स्ट्रक्चरल नेम है। यानी यहाँ से ध्यान रखना है, 2 कॉमन डक्ट होगी और यहाँ पर रेड कलर की क्या है, और ये गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर में सबसे पहले क्या होगा, बाइल जूस स्टोर होता है जब अपन फूड एंटर नहीं करता है। जैसे ही फूड एंटर करता है, बाइल जूस यहाँ से रिलीज होके स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट्स में आ जाती है। और यहाँ कंट्रोल कौन करता है, इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी इसको कंट्रोल करता है। और ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स है। ये क्या अपने से पहले पढ़ा था ऊपर कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है ये, और बीच में क्या है, ये हेपेटिक सेल्स होती है। ये किससे कनेक्टेड रहती है, यहाँ से, यहाँ है आर्टरी और वेन से कनेक्टेड रहती है, इसका ध्यान से, जिनसे इनको ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलती रहती है। अब हम इंटेस्टिनल ग्लैंड के बारे में कल पढ़ेंगे।